आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो मुठभेड़ में विकास का काम तमाम, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा 8वें दिन कानपुर में ढेर हो गया है। और वहीं खबर है, यह पूरा हुआ अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का बेड़ा। तो पूर्वी लद्दाख LAC पर भारत चीन में जारी सैन्य तनाव के बीच भारतीय वायुसेना का बोइंग से हुए करार के तहत 5 बचे हुए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिल गए हैं। इसी के साथ वायुसेना के बेड़े में अब दुनिया में अपनी श्रेणी में सबसे मारक 22 अपाचे हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। और वही खबर है, ये उत्तराखंड में कोरोना के 68 नए मामले मिले हैं। तो खतरा भी टला नहीं है। उधम सिंह नगर में सबसे अधिक 41 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 24 बारात में शामिल हुए थे। तो उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को भी प्रदेश में कोरोना के 68 नए मामले सामने आए। सुकून की बात यह है कि रिकवरी रेट अभी भी 80% से ऊपर बना हुआ है। फिलहाल रुद्रप्रयाग के बाद बागेश्वर दूसरा ऐसा जिला बन गया है जहां कोरोना का कोई भी एक्टिव केस अभी नहीं है। 5 दिन पहले टिहरी में भी भर्ती मरीजों की संख्या 0 हो गई थी, पर उसके बाद यहाँ फिर 7 मामले सामने आ गए। उत्तराखंड में अब कोरोना मरीजों की संख्या 3373 हो गई है। और वहीं खबर है, ये दून अस्पताल में नई दवा मिलेगी संक्रमितों को। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए अब रेमडेसिविर और फेविपिराविर दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। दवा की पहली खेप अस्पताल को जल्द मिलने वाली है। अस्पताल प्रशासन ने दवा का ऑर्डर कर लिया है। और वही खबर है, लॉकडाउन में फंसे तो करने लगे ठगी। जम्मू से मसूरी घूमने आए 3 युवकों ने 7 लोगों को लगाया 11,73,000 का चूना। तो जम्मू कश्मीर से मसूरी घूमने आए 3 युवक यहाँ लॉकडाउन में फंसे तो एडवर्टाइजिंग कंपनी बना करके ठगी करने लगे। आरोपितों ने कंपनी के प्रचार के बदले सस्ते दाम में कार दिलाने का झांसा देकर के 7 लोगों से तकरीबन 12 लाख रुपए ठगे और भाग निकले। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरोह का सरगना फरार होने में कामयाब हो गया। दून में झमाझम बरसे बदरा, उमस से मिली राहत। तो दून में झमाझम बारिश ने बेचैन कर रही उमस से निजात दिलाई। कहीं कहीं जल भराव के कारण दिक्कत। और वहीं खबर है, यह महिला को खंडर में ले जाकर के किया दुष्कर्म। तो महिला को जबरदस्ती खंडर में ले जाकर के दुष्कर्म करने के मामले में नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और वहीं खबर है, जनरल OBC एसोसिएशन ने वार्ता का समय मांगा है। तो सीधी भर्ती के नवीन रोस्टर में संशोधन व पदोन्नति को लेकर के मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे अपना पक्ष। और वहीं खबर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने DM कार्यालय पर किया प्रदर्शन। तो सीटू से संबंध आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेविका कर्मचारी यूनियन ने शनिवार को देशव्यापी विरोध दिवस को ललकार दिवस के रूप में मनाया। वहीं खबर आई है, 31 गैंग और 150 इनामी पुलिस रडार पर। तो उत्तराखंड पुलिस ने राज्य में सक्रिय 8 आपराधिक गिरोह और फरार चल रहे करीब 150 इनामी अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। और वहीं खबर आई है, करोड़ों हड़प कर दुबई भागा बिल्डर। तो पुष्पांजलि बिल्डर के निदेशक ने अपार्टमेंट्स बनाने व फ्लैट बुकिंग के नाम पे हड़पे पैसे। तो देहरादून से खबर है, जहां पे राजपुर रोड स्थित पुष्पांजलि बिल्डर्स के डायरेक्टर दीपक मित्तल की ओर से कैनाल रोड के पास ऑर्चिड पार्क अपार्टमेंट बनाने व उसमें फ्लैट बुकिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप के मामले में पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली है। और इस खबर है देहरादून से, जहां पे छात्रा व बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और वही खबर है, अब आसानी से मिलेगी भूमि। तो सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर रहे प्रदेश के भूमि कानूनों में सुधार। तो नए उद्योगों को बुलाने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समेत आधुनिक तरीके से खेती, सौर ऊर्जा, पर्यटन समेत विभिन्न क्षेत्रों में MSMI को बढ़ावा देने को प्रदेश में भूमि कानून में सुधार सरकार के एजेंडे का प्रमुख हिस्सा बन गया है। 6 महीने के भीतर भू कानूनों में आधा दर्जन से ज़्यादा सुधार किए गए हैं। और वहीं 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसमें ICSE में भव्या और ICSE में तन्वी व क्यूबा शीर्ष पर रहे हैं। वहीं विकास नगर से खबर आई, जहां पे विकास नगर में मास्क न पहनने पर पुलिस ने जुर्माना वसूला है। तो पछुआ दून में पुलिस ने अभियान चला करके सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने वाले 210 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं सभा वाला पुल पर स्मैक के साथ साथी दबोचा गया। तो थाना सहसपुर पुलिस ने सभा वाला पुल पर चेकिंग के दौरान ढाकी के एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। और बात करते हैं ऋषिकेश से खबरों की। तो इंटर में अनुष्का और हाई स्कूल में संस्कार सिटी टॉपर बनी है। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल से खबर आई, जहां पे पौड़ी गढ़वाल में लोगों ने 1 किलोमीटर तक की सड़क खुद ही बना डाली है।
वहीं खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे भूस्खलन में ट्राला दबा है, चालक व हेल्पर सुरक्षित। तो मौसम के बदले मिजाज से बद्रीनाथ हाईवे आए दिन बाधित हो रहा है। बीते रात्रि को बारिश से बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़, पीपलकोटी और कुलेड़ के पास भूस्खलन से बंद हो गया। पीपलकोटी के पास भनार पानी में हाईवे से गुजर रहा ट्राला भी मलबे की चपेट में आ गया। चालक व हेल्पर ने भाग करके जान बचाई। और वहीं खबर आई श्रीनगर से, जहां पे जोखिम भरा तोता घाटी पर पहाड़ी चट्टानों को काटना। तो श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर ऋषिकेश की ओर तोता घाटी में पहाड़ी चट्टान को काटना जोखिम भरा बना हुआ है। वहीं खबर आई है कर्णप्रयाग से, जहां पे मलबे की जद में आए आवासीय भवनों को भूस्खलन से खतरा है। वहीं खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे कोटद्वार में 10 मिनट की बारिश से शहर पानी पानी हो गया। वहीं जोशीमठ से खबर है, जहां पे सेना का वाहन खाई में गिरा है, 3 घायल हो गए। तो जोशीमठ मलारी हाईवे पर तमक नाले के निकट सेना का 3 टन वाहन धौलीगंगा नदी के किनारे गिर गया। वाहन जोशीमठ से सैन्य सामग्री लेकर के मलारी चेकपोस्ट जा रहा था। हादसे में 2 सेना के जवान व 1 पोर्टर चालक घायल हो गया है। और वहीं खबर आई है प्राकृतिक गुफाओं से छेड़छाड़ का विरोध किया गया। तो केदारपुरी में प्राकृतिक गुफाओं को आधुनिक स्वरूप देने से खफा है तीर्थ पुरोहित। इसी खबर है चारधाम के लिए 577 ने बुक कराए ई पास। उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर चारधाम दर्शनों के लिए रोजाना 550 के आसपास ई पास की बुकिंग हो रही है। वहीं खबर है गैरसैंण विश्व सचिवालय में भी लागू होगी ई व्यवस्था। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा और सचिवालय के सभी कार्य भी ई व्यवस्था के अंतर्गत लाए जाएंगे। वहीं खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे आबादी क्षेत्र में पहुंचे हाथी, बड़ी दहशत। तो गुरुवार देर रात ग्रास्टनगंज क्षेत्र में पहुंचा हाथियों का झुंड, मचाया उत्पात। वहीं कोटद्वार से खबर आई है, जहां पे मास्क न लगाने वालों पर सख्त हुई पुलिस और यहां पे कार्रवाई भी की है। माणा के प्रवेश द्वार पर फूंका चीन का पुतला। तो खबर आई है बद्रीनाथ के पास से, जहां पे कांग्रेस सेवा दल ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं माणा के प्रवेश द्वार पर चीन का पुतला भी फूंका है। इसी के साथ खबर आई है कृषि उत्पादकों को 1200 रिटेल आउटलेट। तो प्रदेश में यात्रा मार्गों पर, पर्यटन स्थलों में इन्हें खोलने पर रहेगा ज़्यादा जोर। तो उत्तराखंड में किसानों को निकट भविष्य में कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने इस क्रम में राज्य भर में 1200 रिटेल आउटलेट खोलने का निश्चय लिया है। और वहीं खबर आई है 100% रहा हाई स्कूल का परिणाम। तो छात्रों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाइयाँ। तो काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को घोषित हुआ। तो इसका जो रिजल्ट रहा वो 100% रहा है। वहीं बात करते हैं हरिद्वार की खबरों से। तो हरिद्वार की खबर आई है, जहां पर हरिद्वार में लोडर पर पेड़ गिरने से युवक की मौत हो गई है, 4 घायल हो गए हैं। तो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे 5 श्रमिक। पुलिस ने क्रेन बुला करके पेड़ हटवाए और तब उसके बाद मार्ग सुचारू हुआ है। तो इस प्रकार से लोडर पर पेड़ गिरने से यहाँ पर युवक की मौत हो गई है। और इस खबर आई है शनिवार और रविवार को भारी बारिश की चेतावनी दी गई। तो जिले में शनिवार और रविवार को भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जल भराव की स्थिति पैदा होने पर उत्तरी खंड गंग नहर और अधिशासी अभियंता को गंग नहर का पानी तत्काल प्रभाव से कम करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं खबर है राजनीति और अपराध का गठजोड़ खत्म होना चाहिए। तो कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपित हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर के बहस छिड़ गई है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने एनकाउंटर का समर्थन किया है। खबर आई है बहादुराबाद है, जहां पे मकान का ताला तोड़ करके नकदी और सामान चुराया गया है। वहीं प्रवेश परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने 2 छात्र गिरफ्तार किए हैं। तो वर्ष 2016 में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था। और वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे राहत सामग्री का एक ट्राला भेजा गया। तो कोरोना महामारी के बीच गंगोत्री धाम के लिए मनसा देवी ट्रस्ट ने राहत सामग्री भरा ट्रक भेजा है। वहीं खबर है सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेजों में सस्ती
हरित बिजली भेजी जाएगी। तो प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और राजकीय डिग्री कॉलेजों को अब सस्ती दर पर हरित बिजली मिलेगी। और वही खबर है, भगवानपुर व नारसंग बॉर्डर से लौटाए 1000 वाहन। तो उत्तराखंड के भगवानपुर और नारसंग बॉर्डर से दिन भर में 1000 वाहन लौटाए गए हैं। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की, तो एक शिकार की तलाश में अब लगाए 3 शूटर। तो आदमखोर गुलदार अब चालाक हो गया है। आतंक का पर्याय बन चुके इस शिकारी वन्यजीव पर काबू पाने के लिए एक और शूटर ने मोर्चा खोल दिया है। अब 3 शिकारी, 2 वार्चर, 30 तेज तर्रार वन कर्मियों की 5 टीमें उसे तलाश कर रही हैं। वहीं खबर आई है, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन पूरा हो गया, जल्दी रिजल्ट जारी होने वाला है। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से 22 से 24 जून के मध्य संचालित शेष परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुक्रवार को पूरा हो गया। 1 जुलाई से शुरू हुए मूल्यांकन में राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज केंद्र में 9,943 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ है। और वही खबर आई है, वीडियोग्राफी के बीच पैनल ने किया पोस्टमार्टम। तो दुष्कर्म के बाद गर्भवती नाबालिग की हत्या के मामले को लेकर के पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। वीडियोग्राफी के बीच नाबालिग मृतका का डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। इसके बाद डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजने की कार्रवाई की है। तो खबर आई है बागेश्वर से। और वही खबर आई है, प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति जल्द। तो जिले में प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों के कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए शुक्रवार को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हुई है। वही खबर आई है, कांडा से जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध की मौत, पुलिस जांच में जुटी हुई है। बाली घाट धर्मघर मार्ग दे रहा है दुर्घटना को दावत। तो करौली के समीप भूस्खलन से सड़क हुई मिट्टी से लथपथ, लोगों ने विभाग को लगाया उपेक्षा का आरोप। और वही खबर है, गगास नदी के संरक्षण को किया पौधारोपण। तो एसएसबी ने रोपे 1000 से अधिक पौधे। पहाड़ पर चढ़ करते हैं सिग्नल का इंतजार। तो कोरोना काल में भी इंटरनेट सेवा लोगों को परेशान कर रहा है। इंटरनेट के दौर में एक और दुनिया 4G और 5G टेक्नोलॉजी की बातचीत कर रही है, वहीं वीडियो कॉलिंग की सुविधा का लाभ उठा रही है। वहीं बागेश्वर के मल्ला दानपुर क्षेत्र में लोगों को अपने परिजनों से बातचीत करने के लिए पहाड़ों में चढ़कर सिग्नल तलाशने पड़ रहे हैं। और इसी के साथ खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे पानी को तरसी 30,000 की आबादी। तो पानी का दबाव बढ़ने से सर्किट हाउस जोन की पूरी पेयजल लाइन कटी है। और वहीं खबर है, 13 जुलाई को खुलेगा केव गार्डन। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम का सूखा ताल में संचालित केव गार्डन सोमवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। एमडी रोहित मीणा के दिशा निर्देश पर इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। और वहीं खबर आई है, प्रवासियों को अब सस्ती दरों पर लोन देगा डीसीबी। इससे खबर आई है, फिर उड़ाई 9 लाख मिलने की अफवाह। तो प्रवासियों की देखरेख से जुड़े ग्राम प्रधान सोशल मीडिया में लाखों रुपए का बजट मिलने की अफवाहों से परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि जल्द इस मामले को लेकर डीएम से शिकायत कर ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर आई है, जहां पे वन टाइम टैक्स वाहनों के रजिस्ट्रेशन में नहीं लगेगी लेट फीस। इससे खबर आई है, बेस अस्पताल में शारीरिक दूरी धराम। तो निरीक्षण में पहुंची स्वास्थ्य निदेशक हुए नाराज, प्रबंधन को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के मामले में नैनीताल दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ खबर आई है, जिले में सफाई कर्मी समेत 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खबर है रामनगर से, जहां पे 2 लोगों पर नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फेरी लगाने वाले 2 युवकों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं नैनीताल व रामनगर में मिले शव, सनसनी फैल गई है। तो जिले में शुक्रवार को 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक शव नैनीताल में झील में उतराता मिला, तो दूसरा शव रामनगर के कोसी बैराज के नीचे पानी में पड़ा मिला। वही खबर है, इसमें तस्करी में महिला गिरफ्तार हुई है, लगेगा गुंडा एक्ट। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर आई है रामनगर से, जहां पे सिलाई कोर्स के नाम पर संस्था पर ठगी करने का आरोप लगाया गया है। नैनीताल जाने पर बनेगा एक और मार्ग। तो फतेहपुर बेल बसानी मोटर मार्ग पर डामीकरण को 13 करोड़ 50 लाख जारी कर दिए गए हैं।
इसी के साथ खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे निगम हटाएगा खेतों में घुसा कचरा। तो प्रशासन, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने रकसिया नाले का जायजा लिया है। वहीं खबर आई है गर्म पानी से, जहां पे तेज बहाव में बहा युवक, व्यापारी ने जान बचाई है। इसे खबर है मोबाइल बताएगा कब कहां गिरेगी आकाशीय बिजली। तो बरसात में बिजली गिरने की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। पिछले दिनों यूपी और बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। तो अब जो है यहाँ पर इस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने GPS आधारित या मोबाइल ऐप 40 किलोमीटर के दायरे में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना पर अलर्ट जारी करेगा। तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च की गई है। तो आकाशीय बिजली के अलर्ट करने को दामिनी ऐप काफ़ी उपयोगी है। यह बिजली गिरने की संभावना से पहले अलर्ट करता है, हम सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। तो इसके लिए दामिनी ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। वहीं आज कुमाऊं में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो पिथौरागढ़ से खबर आई जहाँ पे बगैर मास्क घूमने पर 70 लोगों को पकड़ा गया है। वहीं जुर्माना भी वसूला गया है। इसी के साथ खबर आई है नेपाली पेंशनर के लिए 3 दिन भी खुले झूला पुल। झूला घाट में एक पेंशनर को स्ट्रेचर से लाया गया। 3 दिनों में 4 करोड़ रुपए की पेंशन वितरण की गई है। वहीं चौथे दिन भी तवा घाट गर्भाधार लिपुलेख मार्ग बंद रहा। तो पिथौरागढ़ जिले के 11 सड़कें बंद हैं। टनकपुर तवा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 7 घंटे तक, थल मुनस्यारी मार्ग जो है वो 8 घंटे तक बाधित रहा। वहीं खबर आई है मुनस्यारी से, जहां पे नाले में बही कार 2 लोग बाल बाल बचे हैं। चीन सीमा से लगे गांव के लिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा नाबार्ड। इसे खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे भ्रामक सूचना से दिन भर परेशान रहे लोग। तो सोशल मीडिया पर 11 जुलाई से 13 जुलाई तक राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहने की भ्रामक सूचना से शुक्रवार को जिले भर लोग परेशान रहे। वहीं मलबा आने से पूर्णागिरी मार्ग भी बाधित हो गया। खबर आई है लोहाघाट से, जहाँ पे सड़क सुविधा के से महरूम गल्ला गांव। वहीं जल भराव की समस्या से निदान को गुहार लगाई है। तो बनबसा से खबर आई है। पिथौरागढ़ से खबर आई जहाँ पे यूथ कांग्रेस ने BRO का पुतला फूंका है। तो विधायक धामी पर मुकदमा करने पर जताया आक्रोश। वहीं खबर है चंपावत में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो उधम सिंह नगर से खबर है जहाँ पे खरीद के बाद 100 क्विंटल धान जो है वो गायब हो गया है। वहीं बॉर्डर पर बनेगा मोर्चा, पुलिस होगी मुस्तैद। इसी के साथ खबर आई है IIRS ने रुद्रपुर कॉलेज को चुना है। तो सूचना प्रणाली व रिमोट सेंसिंग की तकनीकी गुर सीखने के लिए सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर को चुना गया है। वहीं खबर है पंत विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 25 जुलाई से होंगी। तो कोरोना काल से छात्रों को का भविष्य प्रभावित न हो, इसके लिए पंत गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पूरी तैयारी कर ली है। विश्वविद्यालय 25 जुलाई से सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने जा रहा है। और पंतनगर से खबर आई है जहां पर 1 हफ्ते के अंदर बन जानी चाहिए सड़क। तो किच्छा नगला मार्ग पर शुक्रवार को निरीक्षण करते विधायक राजेश शुक्ला। और खबर आई है वहीं आरोपितों के घर कुर्गी का नोटिस चस्पा किया गया है। तो सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले की गिरफ्तारी न होने से पुलिस ने कुर्गी की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने उनके घरों पर ढोल लेकर के मुनादी कराकर कुर्गी का नोटिस चस्पा किया है। और वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पर जिले में फिर 41 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब तक 401 पॉजिटिव, इनमें से 292 ठीक हो गए हैं। वहीं 106 केस अभी एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं खबर आई है अब वेंडरों के रोजगार को मिलेगी संजीवनी। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में मिलेगा ऋण। और वहीं रुद्रपुर से खबर आई जहाँ पे स्वरोजगार के लिए 33 का साक्षात्कार हुआ है। और रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे साइकिलिंग से नापी 32 किलोमीटर की दूरी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्वावधान में रुद्रप्रयाग से किच्छा तक 32 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रैकिंग का शुक्रवार को DPS MD ने हरी झंडी देकर के शुभारंभ किया है।
और वहीं खबर आई है बाजपुर से, जहां पे अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू हो गई है, तो 50 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। और वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे स्वयं सहायता समूह बनाएंगे केक। तो आजीविका मिशन के तहत बेकरी ग्रोथ सेंटर में कम लागत पर महिलाएं बनाएंगी गुणवत्ता युक्त उत्पाद।